जहां छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर राजनीतिक बहस गरमाई हुई है। नक्सलवाद को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती दी। इस चुनौती को बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने स्वीकार कर लिया है और कहा है कि वो किसी भी जगह नक्सलवाद पर बहस के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने भूपेश बघेल से 3 सवाल भी पूछे हैं। पहला सवाल, झीरम घटना में महंत ने अस्पताल में लखमा को क्या कहा? दूसरा सवाल, यूएपी धारा में जेल में बंद सरजू टेकाम से आपके क्या संबंध हैं? तीसरा सवाल, राज बब्बर ने नक्सलियों को क्रांतिकारी कहा, इस पर क्या कहेंगे? आदरणीय भूपेश जी, मेरे केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दे दें। मैं आपसे जहां कहें डिबेट करने के लिए, जिस मैदान में कहें, जिस चैनल में कहें, सार्वजनिक सभा में कहें, मैं आपके साथ डिबेट करने को तैयार हूं। कवासी लकमा झीरम कांड के बाद रामकृष्ण हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनसे मिलने के लिए माननीय चरणदास महंत जी गए। उनको डांटते हुए और छत्तीसगढ़ी में कहते हैं थपरा दिखाते हुए, जिस प्रकार से उनको डांट फटकार उन्होंने लगाया, उसके विषय में कुछ बताएंगे? क्यों ले गए थे? कहां ले गए थे? क्या है ये नजारा? कहां ले गए थे? क्यों ले गए थे? इसके बारे में भी कुछ बताएंगे? दूसरा, राज बब्बर जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, आपकी पार्टी के अध्यक्ष थे। 4 नवंबर 2018 को छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने नक्सलियों को क्रांतिकारी कहा था। आपकी पार्टी राज बब्बर ने इसके विषय में कुछ प्रकाश डालेंगे क्या? तीसरा मेरा प्रश्न है, माननीय भूपेश जी, आपके हमारे क्षेत्र का है, हमारे छत्तीसगढ़ का है, मानपुर के, यानी मेरे जिले राजनांदगांव के मानपुर के सुरजू टेकाम, जो आज जेल के अंदर है, और यूएपीए की धारा में, आप उसके विषय में कुछ बताएंगे कि आपका उनके साथ क्या संबंध था? और इसी विषय पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से खुली चुनौती और 3 सवाल पूछे गए हैं संतोष पांडे के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इससे एक बात स्पष्ट हो गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बहस की चुनौती दिए हैं कि जो आरोप गृह मंत्री जी ने लगाया है वो किसी मंच में आके बहस कर ले, चुनौती दिए हैं। और अमित शाह जी डर गए लगता है, इसलिए संतोष पांडे जी अमित शाह जी के बचाव में आकर चैलेंज करें। पहली बात तो ये, संतोष पांडे जी पहले खुद केंद्रीय गृह मंत्री बन जाए, फिर भूपेश बघेल जी उनसे बहस करेंगे। लेकिन अमित शाह जी डर क्यों रहे बहस करने के लिए? जब वो सदन में बात करते हैं तो झूठ परोसते हैं, तो उनको आना चाहिए बहस में, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, इसलिए डरते हैं। दूसरी बड़ी बात, आपको याद होगा 2006 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के जो KPS गिल हैं, उनको छत्तीसगढ़ भेजे थे नक्सल मामले में सलाह देने के लिए और खात्मे के लिए। KPS गिल, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और रमन सिंह जी उनको कहते हैं कि वेतन लो और मौज करो। तो नक्सलियों को बचाने की क्या मंशा रही भाजपा की सरकार की? दूसरी बड़ी बात, एक पुस्तक है, उसका नाम वासु नहीं है, शुभांशु चौधरी की पुस्तक है, चौधरी या चटर्जी है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो रहे विक्रम उसेंडी जी और लता उसेंडी जो वर्तमान में विधायक है, उनके घर नक्सली खाना खाते थे। तो आज तक दोनों नेताओं ने उसका खंडन क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी ने खंडन क्यों नहीं किया? मई 2015 में मुख्यमंत्री रहते डॉक्टर रमन सिंह जी प्रेस वार्ता करते हैं और जब पत्रकार उससे सवाल पूछते हैं नक्सलवाद को लेकर, तो मुख्यमंत्री तत्कालीन जो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जवाब देते हैं कि नक्सली जो है माटी के सपूत हैं। तो जिनके लिए नक्सली माटी के सपूत हो सकते हैं, जो नक्सलवाद को खत्म करने आए DGP को कहते हैं कि वेतन लो मौज करो, और जिनके प्रदेश अध्यक्ष के घर अगर नक्सली खाना खाते हैं तो नक्सलियों के साथ दिख रहा है कितना इनका सहयोगात्मक रवैया रहा है। भूपेश बघेल की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सिलगेर में बटालियन स्थापित किया गया और लगातार नक्सली
को हमारे फोर्स ने, हमारी सरकार की नीतियों ने पीछे ढकेला। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है कि 85% नक्सलवाद में कमी आई थी। अब सवाल ये उठता है ना कि जब अमित शाह जी सदन में बड़ी बड़ी बात कर दिए, झूठ परोस दिए, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब चैलेंज करते हैं बहस के लिए तो अमित शाह जी नहीं आते, मतलब डर समझ में आता है, झूठ उनकी पकड़ी गई है। अब संतोष पांडे जी भूपेश बघेल जी को चैलेंज करें, इनको बताना चाहिए कि अमित शाह जी बहस करने से क्यों भाग रहे हैं, इनका जवाब इनको देना चाहिए। सुनील चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से खुली चुनौती और इसके बाद संतोष पांडे जी का 3 सवाल, क्या कुछ कहेंगे? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस को आत्मग्लानि होना चाहिए और भूपेश बघेल जी को तो बिल्कुल होना चाहिए। माननीय अमित शाह जी ने जो बात सदन में कही, लोकसभा में कही है, उसके लिए लोकसभा में चर्चा करने के लिए राहुल गांधी जी क्यों पलायन करके भाग गए? या उनके और कोई नेता नहीं थे क्या जो बात कर सकते थे? अब जब भूपेश बघेल जी सदन से बाहर की बात करते हैं कि मैं बाहर बात कर सकता हूं, तो हमारे मुख्य प्रवक्ता है ना छत्तीसगढ़ के माननीय संतोष पांडे जी, वही संतोष पांडे जी तो भूपेश बघेल जी को धूल चटाए। तो याद रखना चाहिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से 2-3 प्रश्न किए हैं। पहले भूपेश बघेल जी उसका तो जवाब दे दें। और एक प्रश्न महत्वपूर्ण ये भी है कि झीरम के सबूत जेब में थे तो कहाँ गए? तवासी लखमा से कैसे उनको डांट रहे थे, कैसे बोल रहे थे कि कहाँ लेकर के गया था, क्यों लेकर के गया था? ऐसे बहुत सारे प्रश्न जनता के बीच में तैर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ, भूपेश बघेल जी, आपको यदि लगता है तो आप आइए सार्वजनिक मंच में आकर के अपनी बात को स्पष्टता से रखिए। और यदि आप लोकसभा में होते तो लोकसभा में आपसे चर्चा होती, लेकिन आपने बाहर कहा है। तो संतोष पांडे जी तो लोकसभा के सदस्य हैं, आपको चुनाव में हराए हैं, तो सारे सबूत आपके पास है, तो रखिए ना, डर किसका है? ठीक है धनंजय जी, आप सुन रहे हैं सुनील जी को? निश्चित सुन रहा हूँ। इन्होंने 2 बड़ी बातें कही कि झीरम घाटी का सबूत क्यों नहीं दिए। मैं पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, NIA ने सबूत क्यों नहीं लिया? क्यों नरेंद्र मोदी जी ने NIA को रोका सबूत लेने के लिए? क्या नरेंद्र मोदी जी को पता है कि झीरम घाटी के षड्यंत्र में भाजपा की संलिप्तता है, भाजपा नेताओं की भूमिका है? धनंजय जी, झीरम घटना में महंत ने अस्पताल में लखमा को क्या कहा, इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। यही बता दो। मैं सुनो ना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ ना रमन। और आपको याद होगा NIA की जांच में कांग्रेस पार्टी ने मांग किया था कि रमन सिंह जी की नार्को टेस्ट होना चाहिए। क्यों नार्को टेस्ट नहीं किया रमन सिंह जी का NIA ने? और हमारे जो नेता तो लगातार बात कर रहे हैं, क्यों प्रवासी लखमा जी पूछताछ नहीं हुई? NIA से पूछताछ क्यों नहीं की? भूपेश बघेल जी बार बार कहे सबूत मेरे पास है, NIA क्यों नहीं आया? क्या डर सता रहा था नरेंद्र मोदी जी को? सुनील जी, छोटा सा काउंटर आपका भी। देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि NIA को क्यों नहीं मांगा, उन्होंने क्यों नहीं दिया, ये विषय नहीं है। आपके पास है तो स्पष्टता से छत्तीसगढ़ की जनता के सामने में रखना चाहिए। ये झूठ फरेब की राजनीति, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की राजनीति न करें। इस प्रकार की राजनीति का हश्र जो है वो आपको जनता दिखा चुकी है। आप लोकसभा में भी आ रहे हैं, आपकी सरकार भी चली गई है और छत्तीसगढ़ और देश से नक्सलवाद समाप्त हो गया है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन इन लोगों को वही दिक्कत है, इन लोगों के साथ में कि बातें बड़ी करेंगे, लेकिन जनता के सामने जब जवाबदेही बनती तो दे नहीं पाते हैं। जी धनंजय जी, 5 साल छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का समर्थन करते रहे, उनको पालते रहे, उनके लोग इनके कार्यालय तक के रहे, उनके लोग इनके नीति में धनंजय जी जल्दी से छोटा सा सरकार का। देखिए, मैंने कहा ना, मैंने सच्चाई कहा कि NIA ने सबूत क्यों नहीं लिया झीरम कांड का? क्या डर था नरेंद्र मोदी जी को? भाजपा के लोग शामिल थे उसमें, और ये कहते हैं जनता को दे दे, जनता को दे दे। और नरेंद्र जनता देख रही है और जनता ही सुन रही है, झूठ सच कौन क्या कह रहा है आने वाले समय में देखना का। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए, इस पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो किसी भी जगह डिबेट के लिए तैयार है। इस तरह की बातें संतोष पांडे करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी सांसद ने भूपेश बघेल से 3 सवाल पूछे हैं। दूसरा सवाल यही पूछा कि यूपी धारा में जेल में बंद सरजू टेकाम से आपके क्या संबंध थे? नक्सलियों को क्रांतिकारी आखिरकार राज बब्बर ने क्यों कहा? इस तरह के सवाल पूछे गए।